नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ निशु और मेरे चैनल निशु डिवाइन वेल्स में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं लेकर आई हूँ जिउतिया व्रत के नियम, उनके शुभ मुहूर्त। तो जिउतिया व्रत दोस्तों, अभी जो उसका शुभ मुहूर्त है पंचांग के अनुसार अश्विन माह की अष्टमी तिथि की शुरुआत 24 सितंबर को दोपहर 12:38 पर होगी। जैसा कि आज 24 सितंबर है और वही तिथि का समापन अगले दिन यानी कि 25 सितंबर को दोपहर 12:10 पर होगा। दोस्तों, क्यों किया जाता है जिउतिया का व्रत और जाने नहाए खाए और पारण की सही डेट। तो आइए चलिए दोस्तों बताते हैं। सनातन शास्त्रों में सभी पर्व और व्रत का महत्व बताया जाता है। ठीक उसी प्रकार जिउतिया व्रत को महत्वपूर्ण माना जाता है। इस व्रत को महिलाएं करती हैं और भगवान जीमूत वाहन की विधि पूर्वक पूजा अर्चना करती हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से जातक को जीवन में शुभ फल की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं इस व्रत से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातें। दोस्तों, जिउतिया का जो यह व्रत है, इसे जीवित पुत्रिका और इसे जिउतिया के नाम से भी जानते हैं। यह व्रत अधिक उत्साह के साथ 3 दिनों तक मनाया जाता है। शुभ अवसर पर महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं और इस व्रत की शुरुआत नहाए खाए के साथ होती है। वही इसका समापन व्रत का पारण करने के बाद होता है दोस्तों। तो दोस्तों, आइए जानते हैं। विवाहित जिउतिया व्रत जो है दोस्तों, वह विवाहित महिलाएं संतान सुख की प्राप्ति के लिए रखती हैं। धार्मिक मान्यता है कि इस व्रत को करने से संतान को दीर्घायु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। व्रत करने से भगवान कृष्ण संतान की सदैव रक्षा करते हैं और इसके अलावा संतान से जुड़ी सभी तरह की समस्याओं को दूर करते हैं। दोस्तों, इस अवसर पर माँ अपने बच्चों के कल्याण के लिए बहुत सख्त उपवास रखती है। जीवित पुत्र का व्रत के दौरान पानी की एक बूंद का भी सेवन नहीं किया जाना चाहिए। यदि यह उपवास पानी से किया जाता है तो उसे खूर जितिया कहा जाता है। अश्विन महीने के कृष्ण पक्ष के दौरान 7वें दिन से 9वें दिन तक 3 दिन तक मनाया जाता है। प्रथम दिन जो त्योहार का पहला दिन होता है उसे नहाई खाई कहा जाता है और इस दिन माताएं स्नान करने के बाद पोषण के स्रोत के रूप में भोजन का उपभोग करती हैं। दूसरे दिन माँ एक शक्त जीवित पुत्रिका उपवास का पालन करती हैं। इस त्योहार के तीसरे दिन पारण के साथ मुख्य पोषण का उपभोग व्रत संपूर्ण किया जाता है। जीवित पुत्रिका के व्रत की कहानी क्या है दोस्तों, आइए जानते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार जीमूत वाहन नामक एक दीर्घायु और बुद्धिमान राजा थे। राजा विभिन्न सांसारिक सुखों से खुश नहीं थे और इसीलिए उसने अपने भाइयों को राज्य और उससे संबंधित जिम्मेदारियां दी और इसके बाद जंगल में रहने चले गए। कुछ समय के बाद जंगल में चलते समय राजा को एक रोते हुए बूढ़ी और औरत मिली थी। जब उसने उससे पूछा, राजा को पता चला कि महिला नागवंशी परिवार से है और जिसका केवल एक बेटा था, लेकिन उन्होंने जो शपथ ली थी उसके अनुसार पक्षीराज गरुड़ को हर दिन एक सांप पेश करने का अनुष्ठान था और आज उसके बेटे की बारी थी। महिला की दुर्दशा को देखते हुए जीमूत वाहन ने उसे वादा किया कि वह उसके बेटे और उसके जीवन को गरुड़ से बचाएंगे। फिर वह खुद को एक लाल रंग के कपड़े में ढककर चट्टानों पर लेट गए और खुद को गरुड़ के लिए खाने के रूप में पेश किए। जब गरुड़ आया तो उसने जीमूत वाहन को पकड़ लिया। अपने खाने के दौरान उसने देखा कि उसकी आंखों में कोई आंसू या मौत का डर नहीं है। गरुड़ ने यह आश्चर्यजनक पाया और उसकी वास्तविक पहचान पूछी। पूरी बात सुनते समय पक्षीराज गरुड़ ने जीमूत वाहन को मुक्त कर दिया, क्योंकि वह उनकी बहादुरी से प्रसन्न थे और उसने सांपों से बलिदान और त्याग नहीं लेने का वादा किया। इस प्रकार राजा की उदारता और बहादुरी के कारण सांपों के जीवन को बचाया गया। इसीलिए यह दिन जीवित पुत्रिका के रूप में मनाया जाता है, जब माँ अपने बच्चों की भलाई, अच्छे भाग्य और दीर्घायु के लिए उपवास रखती है। इस रीति रिवाज के अनुसार किया जाता है व्रत। तो दोस्तों, जीवित पुत्र का उपवास बहुत ही उत्साह एवं खुशी के साथ मनाया जाता है। बच्चों की दीर्घायु और अच्छे भाग्य के लिए माँ इस व्रत का पालन सबसे अधिक रूप में धार्मिक रूप में करती है और जो महिलाएं सख्त जीवित पुत्रिका व्रत का पालन करती हैं उन्हें सूर्योदय से पहले सुबह उठना चाहिए, पवित्र स्नान करना चाहिए और पवित्र भोजन ग्रहण करना चाहिए। उसके बाद वे पूरे दिन भोजन और पेयजल पीने से खुद दूर रहती हैं। अगली सुबह जब अष्टमी तिथि समाप्त होती है तब महिलाएं अपना उपवास समाप्त कर सकती हैं।
दोस्तों अश्विन मास के कृष्ण पक्ष के अष्टमी को जिउतिया या जीवित पुत्री का व्रत मनाया जाता है। यह व्रत माताएं अपने पुत्रों की सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए रखती हैं और निर्जला व्रत होता है दोस्तों ये 24 घंटे तक और अगले दिन सूर्योदय के बाद पारण किया जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो को यहीं पे विराम देती हूँ और जीवित पुत्रिका व्रत की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी को दोस्तों। और ऐसे ही आप सबके जीवन में मंगलमय खुशियाँ बनी रहें। तो बस इन्हीं सब के साथ इन्हीं दुआओं के साथ अपने वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। तो मेरे साथ मिलकर बोलिए जय जिउतिया माँ, जय जीवित पुत्रिका माता की जय हो और साथ में बोलिए हर हर महादेव, जय शिव शंभू।